हाय एवरीवन, जैसे कि आप जानते हैं दिवाली है और दिवाली पर मैंने सोचा सभी के लिए, सभी राशियों के लिए एक रीडिंग कर दूं जिसमें कि मोनोलॉजी कार्ड से आपको एडवाइस भी मिलेगी और आपको एंजल्स एडवाइस जो कार्ड्स हैं उनसे भी आपको गाइडेंस मिलेगी। तो प्लीज अपनी राशि के बारे में आराम से देखिए। और जहां तक बात है सन मून राइजिंग कैसे देखना है, कई लोगों के सवाल होते हैं कि हम इसे सन से देखें या मून से देखें। तो टैरो कार्ड्स और फ्रॉम अब्रॉड, तो यहाँ वहां पर सन का मतलब सूरज का मतलब योर सोल, सन इज योर सोल, मून इमोशंस आपका मन, चंद्रमा जो है वो आपका मन है और सन जो है आपकी आत्मा है और राइजिंग यानी कि लग्न फिजिकली यू आपकी होल बॉडी। तो ऐसे करके आपको देखना है। आप इसे नाम से भी देख सकते हैं और इसे डेट ऑफ बर्थ से भी देख सकते हैं, इसे राइजिंग साइन से भी देख सकते हैं। कोई डर की बात नहीं है। आपसे अगर सिचुएशन मैच हो रही है ना तो आप कैसे भी देख सकते हैं। अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रही तो इसका मतलब ये किन्हीं और के लिए छोड़ दीजिए। मगर एक कोशिश है मेरी कि दिवाली पर आपके लिए क्या अच्छा होने जा रहा है, दिवाली के बाद तो आपका समय कैसा रहने जा रहा है। तो यहाँ पर पहले मैं एरीज यानी कि मेष राशि को देख लूं। कोई ऑफर आ रहा है या तो आपकी तरफ कुछ ऐसा, या फिर आपने कट कर दिया, या फिर कुछ ऐसा है कि किन्हीं ने कट कर दिया, वो ऑफर ही नहीं लिया, या आपने किन्हीं को कुछ ऐसा जरूर है यहाँ पर। यस, बहुत सारा प्यार, प्रॉस्पेरिटी, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपने, या फिर किन्हीं ने ऑफर किया आप देख ही नहीं रहे, जो कि बहुत सारा प्यार लेके आ रहा है। और या फिर आपको क्लैरिटी नहीं हो रही, आपने अपने हाथ बंधे हुए हैं, ऐसा कुछ है। स्टक फील कर रहे हैं आप इस समय। एट ऑफ सोर्ड्स आया है, देखते हैं क्या है आपके लिए। फिक्र ना करें, अगर आपने किन्हीं को ऑफर किया है और उन्होंने वो कप नहीं लिया है तो बिल्कुल शिप्स आर कमिंग इन, कुछ होने जा रहा है या तो एक नई शुरुआत होने जा रही है। यस, आप बर्डन में आ रहे हैं। एक कार्ड और डेथ एंड रिबर्थ, तो बिल्कुल फिक्र ना करें, लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है आपकी। डेथ एंड रिबर्थ कार्ड आ जाए तो इसका मतलब एक गलत फेज, खराब फेज आपकी लाइफ का खत्म होना बनता था। यस, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, वेरी गुड। हो सकता है कि नहीं कैंसर से भी आप डील कर रहे हो, फिक्र की बात नहीं है, मगर कार्ड ही बहुत अच्छा आया है। या योर ड्रीम्स नीडेड अ प्रैक्टिकल प्लान, तो मुझे लग रहा है टॉरस से भी किन्हीं से डील कर रहे हैं, या फिर आपके प्लान्स को एक प्रैक्टिकल प्लान, मतलब आपके ड्रीम्स को एक प्रैक्टिकल प्लान की जरूरत है। होल्ड योर विजन, आप जो चीज सोच रहे हैं, अगर आप ट्रू कनेक्शन मांग रहे हैं यूनिवर्स से तो बिल्कुल होने जा रहा है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। हो सकता है कि आप किन्हीं को ऑफर करने का सोच रहे थे और इस डर से आप घबरा रहे हैं कि कहीं वो उन्हें कट ही ना कर दे और आप वो ऑफर ही नहीं ले रहे, जबकि हो सकता है दूसरा वाला पर्सन आपकी ही वेट कर रहा है। एक कार्ड और, यस, सुपर फायरी मून, इमोशंस आर रनिंग हाई, कुछ ऐसा है कि आपके इमोशंस, यस, अ टाइम फॉर हीलिंग। तो बिल्कुल जी आगे बढ़िए, आप कह दीजिए दिल की बात। अगर नहीं कहेंगे तो बर्डन में ही रह जाएंगे और गाड़ी छूट जाएगी। तो एक बार कह दीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ना ही तो होगा। तो आगे देखते हैं। यस, योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड असिस्टिंग यू टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल फ्रीडम। हो सकता है कोई रेस, प्रमोशन कुछ मिलने जा रहा है। एंड 11-11 आ गया। मेरे हर रीडिंग में 11-11 मैं जरूर देखती हूँ। ये भी मेरे लिए भी एक ब्लेसिंग है। अवेकनिंग एंड एक्टिवेशंस आर एट हैंड, बी ऑन द लुकआउट फॉर साइंस गाइडिंग द वे। वेरी गुड। एक्टिवेशंस, अवेकनिंग होनी बनती है। अगर आप कहीं पे धोखा खा रहे हैं तो इस समय आप अपने आप को ना एक्टिवेट कीजिए। आप एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं खुद को डर के मारे, ऐसा नहीं करें। या इंट्यूशन इज डिवाइनली गाइडेड, ट्रस्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अपने इंस्टिंक्ट्स पे ध्यान दीजिए, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए। और एक दो कार्ड्स और देखती हूँ, उसके बाद में टॉरस का दिखूंगी, वृषभ राशि। या एंजल्स आर विद यू ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ चेंज एंड ट्रांजिशन। 555 नंबर ही चेंज का आ गया। और ट्विन फ्लेम एनर्जी है। आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, शायद आप जो कहना चाहते हैं वो भी वो सुनना चाहते हैं, मगर आप कह ही नहीं रहे। 2-3-4 आ गया। यस, योर ट्विन इज लेवलिंग अप, देयर एनर्जी इज ऑर्डर टू मैच योर्स। तो मुझे लग रहा है कि जब समय सही होगा तो बिल्कुल वो, अगर आप नहीं कह पा रहे हैं तो वो कह देंगे, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि आप कह दें अपने दिल की बात। कार्मिक साइकिल्स आर नाउ कमिंग टू क्लोज। जो कर्मा थे, बुरे कर्मा, वो खत्म हो रहे हैं। अलाउ ऑल पार्टीज टू अब्सॉर्ब द नेसेसरी लेसन्स फॉर ग्रोथ। बहुत अच्छी बात। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब हम देखते हैं वृषभ राशि यानी कि टॉरस के कार्ड्स। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, यहाँ पर मैं आपके कार्ड देखने जा रही हूँ।
प्लीज होप फॉर द बेस्ट। दिवाली का टाइम है। यस वाओ, आपका अपना कार्ड आ गया। आपके सारे काम बनेंगे। लॉन्ग टर्म सक्सेस, स्टेबिलिटी। मुझे यहाँ पर कहना है कि कार्ड ही बहुत प्यारा है। और एक चीज मुझे कहना है, मैं खुद एक टॉरस हूँ, तो शायद ये यूनिवर्स का एक संदेश है मेरे लिए भी कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आने जा रही है। और लर्निंग और इंस्टीट्यूशनल भी होता है। सो मेनी टाइम्स मैरिज कार्ड भी है। लॉन्ग टर्म या फिर स्ट्रक्चर या फिर कुछ भी ऐसा जो कि मतलब लाइफ लॉन्ग स्टेबिलिटी, दैट इज द मेन थिंग। एंड और देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड से क्या एडवाइस मिलने जा रही है आपको। मैंने सोचा दिवाली पर सभी राशियों के लिए एक बार यस सरेंडर टू द डिवाइन, बस और क्या चाहिए। यूनिवर्स जब साथ खड़ी हो, यूनिवर्स जब कह रही हो कि प्लीज अपने आप को हवाले कर दो यूनिवर्स के, तो बिल्कुल कर दो। यस, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। कुछ ना कुछ आपको हल मिलने जा रहा है। मेरे अलावा जो भी वृषभ राशि के लोग हैं, मैं खुद अपने कार्ड्स नहीं देखती, तो मेरे लिए भी एक ब्लेसिंग ही है आप लोगों की तरह। तो यहाँ पर मैं इसलिए खुश हूँ कि आप समझ सकते हैं कि मैं जितनी खुश हूं उससे ज्यादा आप लोग भी खुश हो रहे होंगे। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो एक एडवाइस आपके लिए यहाँ पर यह है कि बैलेंस करने की जरूरत है, बस ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। और यस, कम्युनिकेशन इज की, तो बात कीजिए, आपके सारे हल निकल जाएंगे। और एंड ऑफ टफ साइकिल। यस, किसी फेज से अगर आप गुजर रहे हैं, तो क्योंकि जैसे ही आप यूनिवर्स की तरफ जाएंगे ना, आप देखिएगा आपके सारे काम बनते जाएंगे। एंड ऑफ टफ साइकिल हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स आ गई है यहाँ पर। ये मैंने नहीं बनाया है, आई एम नॉट गॉड। और ये हेरोफेंट कार्ड है, तो ये टॉरस का कार्ड क्यों है मुझे नहीं पता, मगर ये बहुत ही स्टेबल कार्ड है। मतलब ये लॉन्ग टर्म सक्सेस, ये स्ट्रक्चर, ये इंस्टीट्यूशनल लर्निंग, मतलब इतनी सारी चीजें इसके बारे में हैं, तो बहुत कम है। मैं खुद हैरान हूं कि ये टॉरस कार्ड क्यों है, मगर किसी ने जरूर से टॉरस को देखा है, क्योंकि टॉरस कैन मूव द माउंटेन्स। ऐसा है, बिल्कुल। थोड़े स्टबर्न होते हैं कभी कभी, लेकिन उनका डिटर्मिनेशन बहुत ही फोकस्ड होते हैं, और जो चाहते हैं ना वो करके रहते हैं। मतलब दिन रात एक कर देते हैं, ऐसे लोग हैं। तो और भागते नहीं, शॉर्टकट्स नहीं होते इनकी लाइफ में। इनको सब कुछ प्रॉपर चाहिए। यस, फोकस ऑन what you want rather than what you fear. A balanced mind is required at this time. तो प्लीज फोकस करिए। अगर किन्हीं की लाइफ में ऐसा भी कोई फेज आया है जहां पर कि आप थोड़ा सा मतलब डगमगा गए हैं, बी पेशेंट एज योर एंजल्स आर वर्किंग टू रिवील योर लाइफ पर्पस एंड मिशन टू यू। यस, आपकी लाइफ का एक पर्पस है, प्लीज उसको देखिए। बहुत अच्छा कार्ड है। अर्थ एंजल्स आर सराउंडिंग यू एज यू फेस अ चैलेंजिंग टाइम इन योर कनेक्शन। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसा फेस चल रहा हो जहां पे एक कनेक्शन हो और वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा हो आपको। यस, योर गार्डियन एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम बैड एनर्जीज। तो बिल्कुल फिक्र ना करें, सब काम आपके बनते जाने वाले हैं। एंड वन मोर, put your time and energy into creative pursuits that will provide an overall sense of empowerment. Empowerment आया है, वैसे ही पावरफुल है आप दो। टॉरस बहुत ही मतलब कहते हैं ना, एक वैसे सेकंड नंबर का ज़ोडिएक साइन है, मगर मुझे इतना पता है कि पावरफुल बहुत ज्यादा है। You do not have to compromise your own integrity to get what you want. Assert yourself accordingly. एडजस्टमेंट कर सकते हैं टॉरस, लेकिन कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मतलब उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, उनकी सोच बहुत थिंकिंग है। आप इस कार्ड को अगर देखेंगे ना, तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं अपनी बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ। आप लोग देखिएगा कि उनका एक स्टैंडर्ड है, और ये कार्ड भी मेरे को यही बताता है कि टॉरस का एक स्टैंडर्ड है। और क्योंकि लोग बाग उनसे अगर सलाह लेते हैं तो वो बहुत मतलब वार्म हार्टेड हैं, वेलकम करते हैं सबका, बहुत ही कूल। अगर आपके आसपास कोई बुल हो ना तो देखिएगा, लेकिन जब सिंग निकलते हैं तो बहुत भयानक होते हैं। तो ऐसा वाला है। चलिए अब देखते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि। हाँ, तो जेमिनाई मिथुन राशि आपके बारे में एक कार्ड। वाओ, हर्मिट कार्ड है। सोल सर्चिंग की जरूरत है, आपको पाथ दिख जाएगा, बहुत अच्छी बात है। देखिए इनका एक, आप देखिएगा एक बूढ़े से पर्सन है और इनके पास एक लाठी है और एक लालटेन है। अंधेरे में चलने के लिए हमें बस दो ही चीज चाहिए होती हैं। तो आपका एक्सपीरियंस भी आपको काउंट करता है, मतलब काम करेगा। तो आप देखिए जो भी चीज, अगर कोई चीज रह गई है या नहीं हो रही है, तो ये हर्मिट कार्ड तो है ही है, लेकिन सोल सर्चिंग और इंट्रोस्पेक्शन वाला कार्ड है।
थोड़ा सा अपने बारे में ना शांत होकर सोचिएगा। यस, एम्प्रेस कार्ड आया है। और देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड्स क्या कह रहे हैं। यहाँ पर मेरे को टॉरस और लिब्रा दिख रहे हैं और जेमिनाई हो सकता है इनके चार्ट में कोई टॉरस है या कोई लिब्रा है या फिर वर्गो। इनके चार्ट में जेमिनाई है बहुत ज्यादा, मतलब कुछ ऐसा। तो नेटल चार्ट जो होता है उसमें शायद कुछ ऐसा। मेडिटेट एंड मैनिफेस्ट, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात यह कि आप मेडिटेट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। और मैनिफेस्ट का मतलब आप मांगिए, ऊपर वाले से मांगिए, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हैं तो 2 लोग के बीच की एक पार्टनरशिप या अंडरस्टैंडिंग कुछ भी हो सकता है। और प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, क्या बात है जेमिनाई। हो सकता है कोई टॉरस से भी आप बात कर रहे हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई पाइसेस है या फिर वर्गो है या फिर लिब्रा है, ऐसा कुछ। लेकिन प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड आ गया। हमें बाकी चीजों से मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे अफर्मेशंस हमें पता चल रहे हैं कि बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दिवाली खुशियां लेके आ रही है, बहुत अच्छा समय आ रहा है। होल्ड योर विजन, बिल्कुल प्रॉब्लम में ना आए, परेशान न हो, होल्ड योर विजन। डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे। लियो, तो कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी सिचुएशन खराब हो जाती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करिएगा, आराम से। यस, योर ड्रीम्स नीडेड अ प्रैक्टिकल प्लान, प्लानिंग के साथ चलिए, सबसे अच्छी बात ये। और एक कार्ड और, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए। जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही या फिर धुंधली दिखाई दे रही हैं, क्लियर नहीं है, तो वो है नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी को छोड़ें और देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। यस, एन एनकाउंटर विद योर ट्विन फ्लेम कुड बी ऑन द होराइजन। तो हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं इस समय। ज्यादा कार्ड नहीं लूंगी मैं। यस, देखिए ट्विन फ्लेम नंबर भी आ गया 0550। योर एंजल से टू वेट द बाइट योर टाइम फॉर बेटर रिजल्ट। तो कुछ अच्छा रिजल्ट आपके लिए आने जा रहा है। बहुत ही अच्छा टाइम है सबके लिए। दिवाली के बाद बहुत अच्छी चीजें होने जा रही हैं। What kind of energy are you holding on to? Your twin absorbs what you feel. Raise your vibration today. मैंने कहा ना, मिररिंग ईच अदर है। तो आप जैसा सोच रहे हैं ना, दूसरा पर्सन भी उधर वैसा ही सोचेगा। तो प्लीज आप पॉजिटिव हो जाइए और पॉजिटिव होकर सोचिए, आपके सारे काम बनते जाएंगे। यस, जैसे देखिए आप पॉजिटिव हुए 1-1-3-3, तो सब चीजें एक सी होने लग गई हैं। कमिट टू बीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ एंड एंजॉय द पॉजिटिव इम्पैक्ट इट हैज ऑन योर कनेक्शन। आप देखिए सब चीजें सेम सी होने लग जाएंगी। तो आप बेस्ट बनिए, बेस्ट वर्जन बनिए। और एक कार्ड बस लास्ट में। यस, योर एंजल्स आर प्रोवाइडिंग important information to you and your twin on the astral plane. Wow. And bottom of the deck, देखिए कितना प्यारा नंबर है। Vision in your 3D eye are coming in the form of telepathic waves from your twin flame. तो ऐसा भी कुछ है कि आप चाहे नहीं भी बात कर रहे, लेकिन आप दोनों एक दूसरे की बातें समझ पा रहे हैं, इतना स्ट्रांग आपका कनेक्शन है। तो आप देखते हैं हम कैंसेरियन यानी कि कर्क राशि, क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। कर्क राशि यानी कि कैंसेरियंस, आपके लिए क्या कार्ड आया है, चलिए देखते हैं। होप फॉर द बेस्ट। हैंगमैन, आप हैंगमैन हो रहे हैं कहीं पे, आप लटके हुए हैं, तो प्लीज हैंगमैन भी इल्यूम होने वाला होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं सन देख रही हूँ। तो जब सूरज की रोशनी होती है तो सब चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो अगर आप हैंगमैन हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक कार्ड और देखूंगी। यस, 10 ऑफ सोर्ड्स, फिक्र ना करें। अगर आप हैंगमैन हैं भी तो एक फेज आपकी लाइफ का नेगेटिव फेज खत्म होने जा रहा है। 10 इज अ कंप्लीशन। और यहाँ पर मैंने 2 कार्ड्स इसलिए निकाले कि मुझे अच्छा नहीं लगा, कि मैं आगे देखना चाहती थी कि क्या है, क्योंकि दिवाली का टाइम है और उसके आगे मैं आगे की रीडिंग कर रही हूँ। आफ्टर दिवाली, दिवाली क्या खुशियां लेके आ रही है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यस, सिंपल। आप शायद कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को भी होल्ड किए बैठे हैं कि काम नहीं बन रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जैसे ही आप इस चीज से निकल जाएंगे, आप 10 ऑफ यहाँ पे सोर्ड्स दिख रहा है मुझे, जो बुरा होना था हो चुका। एक नई एनर्जी आपके अंदर आने जा रही है, बहुत अच्छी बात ये। एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। यस, आपका कोई सपना है तो उसमें बिलीव कीजिए। यूनिवर्स तो अभी तक यही कह रही है मुझे। एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। देखो यहाँ पे भी रिलीज नेगेटिविटी आया है, और जो चीजें रिलीज करनी है, अगर कोई टॉक्सिक रिलेशन है तो रिलीज कीजिए और सही बनिए, अच्छे बनिए, या फिर अच्छाई की तरफ जाइए, या आप एडिक्टेड हैं या जो भी चीजें हैं, मुझे नहीं पता, रिलीज करने के लिए कुछ कह रहे हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई प्यार की कमी रह गई है, शायद दूसरे पर्सन से नहीं, मैं कहूंगी मुझे लग रहा है कि आपको लव लेके आना है सिचुएशन में।
शायद दूसरे पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, आपका साइन का वेट कर रहे हैं, और आप खुद ही हैंग हैं। मेडिटेट एंड मैनिफेस्ट, सिंपल थिंग। आप मेडिटेट करेंगे ना, यूनिवर्स से जुड़ेंगे, तो मैनिफेस्ट जो भी चीजें आप मांग रहे हैं, एक तो ट्रू होके मांगिएगा, क्योंकि यूनिवर्स हर चीज सुनती है। अगर आप किसी के लिए गंदा सोच रहे हैं ना, तो आपके लिए भी वो गंदगी ही आएगी, आपके कर्म आपको छोड़ेंगे नहीं। तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो अच्छी चीजें, पॉजिटिव होके स्माइल करके अपनी लंबी सांस लीजिए, और एक लंबी सांस छोड़ के यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए खुद को, और बोलिए यूनिवर्स, हेल्थ, वेल्थ, मनी, करियर, फाइनेंस, ट्रू लव, आई वॉन्ट ऑल दिस, आई एम ओपन फॉर ऑल दिस ब्यूटिफुल थिंग्स इन माई लाइफ। ये है आपका अफर्मेशन। ओके, तो नथिंग टू वरी अबाउट। और देखते हैं कि क्या कह रहे हैं आपके लिए कार्ड्स। रखती हूँ इधर साइड में। कर्क राशि के लिए भगवान जी कार्ड दीजिए प्लीज स्पिरिट्स। यस, यूनियन इज इन द एयर, बट आर यू रेडी? तो अगर आप ही नहीं रेडी, मैंने आपको कहा ना कहीं अगर आप हैंग हो रहे हैं तो आपकी अपनी वजह से हो रहे हैं। टेक केयर ऑफ एनी अनफिनिश्ड बिजनेस नाउ। कुछ अधूरा रह गया है, उसको पूरा करने का समय आ गया है। प्लीज उठिए, जागिए, चलिए। यस, मास्टरी ऑफ सेल्फ लव। मुझे लग रहा है आप खुद से ही प्यार नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर एक प्रिपरेशन होने जा रही है, मगर आप देख नहीं रहे या फिर स्टक हैं, क्योंकि आप नेगेटिव हो रहे हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता। 999 नंबर ही मैं क्या कहूंगी कि मार्स का नंबर है पैशन, अग्रेशन, और 999 आया है। 9 जिसके साथ भी मिलता है उसको 9 बना देता है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो 18 1 + 8 9। जितने भी नंबर्स है ना, आप देखिएगा सारे 9 बनते जाते हैं। तो आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है। और मैजिशियन कार्ड मैंने देख लिया है, मैनिफेस्ट करने वाला जो कार्ड है वो मैजिशियन कार्ड है। यस, वाओ, आपका ट्विन फ्लेम जर्नी चल रहा है और आपको याद ही नहीं है या पता ही नहीं है। यस, बेटर रिजल्ट्स, शायद वो भी आपको वेट कर रहे हैं आपका, या आपको याद करते हैं। यू डू नॉट हैव टू कॉम्प्रोमाइज। आप अच्छे बनिए, आपको एडजस्टमेंट्स करनी है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कॉम्प्रोमाइज दिमाग से होता है, दिल से सिर्फ एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो आप एडजस्टमेंट्स कीजिए, किन्हीं से मिलना है, कौन से काम करने हैं, मनी वाइज, लव वाइज, कैसे भी। यस, वाओ, फाइनेंशियल फ्रीडम, अगर वाओ, बहुत अच्छा कार्ड आया है। तो ऑन ए हैप्पी नोट, क्योंकि ये दिवाली है और एक अच्छा वाला कार्ड मैंने देख लिया है, तो अब मैं देखने जा रही हूँ लियो यानी कि सिंह राशि। हाँ जी, तो लियो यानी कि सिंह राशि, क्या कहते हैं आपके कार्ड्स? दिवाली के बाद कैसा रहने वाला है? क्या बात, आज हर एक कार्ड में हर्मिट। भाई सोल सर्चिंग कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, मुझे ये कहना है, बहुत जरूरी हो गया है आपके लिए। अपने आप को पहले जानिए, या आप बैठ के ना आराम से कुछ सोचिए। कुछ सोचिए का मतलब लाइट आपको दिख जाएगी, इंट्यूशन, इंस्टिंक्ट्स, ऐसा वाला कुछ। या फिर कोई कन्या राशि के पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और कार्ड बहुत अच्छा है। यस, 3 ऑफ कप्स, किन्हीं से मिलने जा रहे हैं या कुछ ऐसा। तो देखते हैं क्या कहते हैं आपके लिए मोनोलॉजी कार्ड्स। कुछ ना कुछ काम बनने जा रहे हैं आपके, पॉजिटिव कार्ड्स हैं। हाँ, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। यस, जो भी आप सोच रहे हैं, किन्हीं से मिलने का सोच रहे हैं, कुछ काम करने का सोच रहे हैं, टीम वर्क है, अगर कुछ भी है, तो यहाँ पर हैव फेथ। यस, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। बहुत जल्दी आपको आंसर्स मिलने शुरू होने वाले हैं, बहुत अच्छी बात। यस, यूनिवर्स, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। ये तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कोई लिब्रा हो, या फिर यहाँ पर मैं क्या क्या दिख रही हूँ, कन्या राशि के भी कोई हो सकते हैं, 3 ऑफ कप्स, या फिर वाटर साइन भी हो सकते हैं, वाटर एनर्जी है यहाँ पर। तो कुछ ना कुछ अर्थ एनर्जी भी हो सकती है, लेकिन ये तो हर्मिट है, ये तो कन्या राशि ही है पक्का। तो मुझे ये कहना है कि एक नया रोमांटिक साइकिल, रिलीज योर पास्ट। अगर किन्हीं का टॉक्सिक बिहेवियर रहा है तो पास्ट को रिलीज कीजिए, क्योंकि एक नया रोमांटिक साइकिल शुरू हो रहा है। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, सोल सर्चिंग इसीलिए है, इंट्रोस्पेक्शन इसीलिए है। यस, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। वाओ, वेरी गुड। टीम वर्क है, अगर आपका रेस प्रमोशन कुछ ना कुछ होने जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। या कैप्रिकॉर्न भी आपकी लाइफ में हो सकते हैं, या आपके बॉस हो सकते हैं, या कुछ ना कुछ। यस, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो एडजस्टमेंट्स तो करनी पड़ती है ना। देखिए, अगर आपकी कहीं जॉब आ गई या कुछ भी है, तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑफर ही इतना अच्छा होगा कि आप रोक नहीं पाएंगे। एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल्स। वाह जी वाह, इतने अच्छे कार्ड्स अगर आ रहे हैं तो फिर तो सोल सर्चिंग कर ही लीजिए आप, और देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। वेट, यस, योर इंट्यूशन इज डिवाइनली गाइडेड।
ट्रस्ट ऑल दैट यू आर शोन एट दिस टाइम। तो बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। एंड नेक्स्ट कार्ड आना चाहता था, यस 333। हो सकता है ये नंबर्स आजकल आप बहुत दिख रहे हो। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आ गया यहाँ पे। एनर्जीज नीड एग्जामिनिंग, देखिए एग्जामिनिंग ही आ गया यहाँ पर, एग्जामिनिंग, ठीक है। व्हाट डू यू ट्रूली वांट मूविंग फॉरवर्ड, तो जिस चीज की आपको तलाश है या जो चीज आपको चाहिए उसकी तरफ चाहिए, बिल्कुल चाहिए। बिगिन टू टेक योर टैलेंट टू द नेक्स्ट लेवल, यस योर ड्रीम जॉब। मैंने अभी आपको कहा था कोई बहुत बड़ा ऑफर या कुछ ऐसा आने जा रहा है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा, या फिर आप हमेशा सोचते रहे कि काश मेरे को ऐसा कुछ जॉब मिल जाता है या कुछ भी है। आपका सोर्स, मेन सोर्स ऑफ इनकम बनने जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लियो सिंह राशि, वेरी गुड। 0 से स्टार्ट कीजिए। एग्जामिन सिचुएशंस विद योर 3D आई, डू नॉट रिलाई ऑन योर ह्यूमन आई टू बी योर ट्रू गाइड, वेरी गुड। इसीलिए यहाँ पर हर्मिट कार्ड आया है, मैं समझ पा रही हूँ। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर मैं देख रही हूँ, योर ट्विन फ्लेम हैज बीन विजिटिंग यू इन योर ड्रीम्स, राइट योर फीलिंग्स डाउन अपॉन अवेकनिंग, वाओ। एक और, रोमांस योर सेल्फ, वाओ, एज अ वे ऑफ अट्रैक्टिंग मोर ऑफ दिस एनर्जी इनटू योर लाइफ। तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ किसी से आप मिलने जा रहे हैं, वाकई कुछ ना कुछ होने जा रहा है, बहुत अच्छा वाला। और ऐसे ही आपके कार्ड्स आते रहें और सबको बहुत सारी खुशियां मिलती रहें। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कन्या राशि यानी कि वर्गो। चलिए, कन्या राशि यानी कि वर्गो, आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स। और ये आप नाम से और डेट ऑफ बर्थ से कैसे भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सन इज योर सोल, मून इमोशंस एंड राइजिंग फिजिकली यू। तो मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ कि बिल्कुल डाउट में ना आए कि ये हमारे लिए होगी या नहीं होगी। अगर वर्गो कहीं भी आपका राइजिंग, आपका सन, मून कैसे भी है, क्योंकि अब्रॉड से हैं टैरो कार्ड्स, और वहां पे मून कार्ड का मतलब नाम से नहीं होता, वहां पे सन इज योर सोल, उन्होंने होल बॉडी को बांट दिया है। सन इज योर सोल, मून इमोशंस एंड राइजिंग फिजिकली यू। ओ, एक कार्ड आना चाहता है, पहले ही ले लो, वाह। हीलिंग होप, स्टार कार्ड है। जिसे टूटता तारा दिख के हम कुछ विश मांगते हैं ना, तो प्लीज मांगिए अपनी एक विश। बहुत अच्छा कार्ड है, आप हील हो जाएंगे। आप किसी चीज की उम्मीद कर रहे हैं या फिर उम्मीद पे दुनिया कायम है। वाह, डेथ एंड रिबर्थ। तो डेथ एंड रिबर्थ ना मेरे हिसाब से बहुत बुरा कार्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छा कार्ड है, क्योंकि कुछ ना कुछ खत्म हुआ है, एक नेगेटिव फेस खत्म हुआ है और फिर से आप जिंदा हो रहे हैं। तो कुछ बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारी बात यहाँ पर। फिक्र नॉट। और एक कार्ड और देखूंगी, यस हेरोफेंट, वाह क्या बात जी, हेरोफेंट टॉरस कार्ड आ गया। आप कुछ मांग रहे हैं, कुछ खत्म हुआ है या तो कहीं पे, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आने जा रही है। सबसे प्यारी बात यह है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, अगर कुछ इंस्टीट्यूशनल है, कुछ लर्निंग है, इसको वैसे मैरिज कार्ड भी कहते हैं, मगर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा, जो कि हेरोफेंट कार्ड है, टॉरस कार्ड है, ये प्योर टॉरस कार्ड है। और स्टेबिलिटी मतलब मुझे लगता है कि शायद कुछ बहुत अच्छा। और देखते हैं मूनोलॉजी कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। लक इज ऑन योर साइड, नाइस, बहुत अच्छी बात है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून टाइप का ये कार्ड है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक कार्ड और आना चाहता है, यस। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, बहुत अच्छी बात। हो सकता है कि इन दिनों आप कोई लोग कैंसेरियन से या सेजिटेरियस से या टॉरस से डील कर रहे हैं, कुछ ऐसा जरूर हो सकता है, लेकिन ये अफर्मेशंस भी काम के हैं। एंड यस, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, आज सबके लिए आ रहा है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, वाओ वेरी नाइस। एंड वन मोर, यस टॉरस अगेन, योर ड्रीम्स नीडेड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो टॉरस तो मुझे लग रहा है आपकी की लाइफ में जरूर है, और प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किन किन की लाइफ में ऐसा कुछ है। सरेंडर टू द डिवाइन, ये टॉरस के लिए भी यही कार्ड आया था कि यूनिवर्स पर छोड़ दो, सरेंडर टू द डिवाइन, फुल मून। और मुझे यहाँ पे वर्गो के कार्ड में भी ये कार्ड आया है, कमाल है। मतलब यूनिवर्स कह रही है कि हम हैं, पावरफुल चेंजेस हुए हैं या फिर होने जा रहे हैं। और एक कार्ड और, भाई क्या बात है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, टॉरस को लेके बैठे हुए हैं कोई, और कार्ड का एंड बहुत अच्छा है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, यानी कि आगे खुशियां आने जा रही हैं, समृद्धि, सुख समृद्धि सब कुछ लेके आ रहे हैं कार्ड्स। ओहो, बहुत कुछ कहना चाहते हैं भाई, क्या कहना चाहते हैं जरा हमें भी तो पता चले। माई सन इज वर्गो, तो मुझे मैं दोनों कार्ड्स लेना चाहती हूँ। ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम योर ट्विन
पर्सपेक्टिव, ट्विन फ्लेम्स पर्सपेक्टिव टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, और एंड वन मोर, यस, अ चेंजेस सीनरी, एक शॉर्ट ट्रिप करके आओ, घूम के आओ जी, आइसक्रीम ही खाया हो और नहीं तो कुछ गोलगप्पे खाया हो, कुछ भी ऐसा जो आपका मन बदल दे। कभी कभी ऐसा होता है। यस, कोई जरूरी नहीं है कि पहाड़ों पे ही जाया जाए, आप अपने आसपास भी जा सकते हैं। शॉर्ट ट्रिप कह रहा है, कोई जरूरी नहीं है। व्हाट इज मेंट फॉर यू विल नेवर बी हेल्ड फ्रॉम यू। वाह, बहुत प्यारी बात। जो आपका है ना, वो आपसे कोई नहीं ले सकता। इस समय आपको टेक केयर कर रही है स्पिरिट सब चीजों के लिए। आपकी चीजें आपसे कहीं नहीं जा रही, फिक्र ना करें। और एक और कार्ड दिखते हैं और फिर बॉटम ऑफ द डेक, you and your twin flame are mirroring each other's thought at this present time। तो जिस समय, और नंबर भी देखिए 8338। तो मुझे लगता है कि एक तो सबसे अच्छी बात है। मुझे एक बात बताइएगा, कई बार मैं नंबर्स देखती हूँ तो मुझे लगता है किन्हीं की डेट में 3 और 8 आ रहा है, या तो आपका लाइफ पाथ नंबर या फिर आपका कहना चाहिए ना डेस्टिनी नंबर, मतलब मूलांक या भाग्यांक 8338 पे आ रहा है, यानी कि गुरु और शनि। तो एक बार अपना डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल भी चेक कीजिएगा कहीं ना कहीं। और किन्हीं की लाइफ में शायद ऐसा है कि आप ऐसे वाले नंबर्स देख रहे हैं, कुछ ना कुछ मिररिंग ईच अदर, एक दूसरे को। यस, विजन्स, थर्ड आई, टेलीपैथिक वेव्स हैं आप दोनों के बीच में, इतना गहरा वाला है मतलब कनेक्शन कि आप टेलीपैथिकली कोई नहीं भी बात कर रहे ना तो आप उनकी बात दूर से ही समझ जाते हैं, आप महसूस कर लेते हैं जबकि वो कुछ भी नहीं कहते, ऐसा वाला है। और ऐसे ही वो महसूस कर लेते हैं जब आप कुछ नहीं कहते। वाओ, 222 आ गया, एडजस्टमेंट्स। 222 का मतलब 2 लोग एक साथ। 222 जब भी आता है ना तो मैं आपको बता देती हूँ, हाँ, यहाँ पे आपके जर्नी के लिए कुछ चीजें हो चुकी हैं जो कि आपने प्लान कर दिया है। रिमेन पेशेंट एज दे बिगिन टू गेस इट। चीजें शुरू होने जा रही हैं कुछ। और ये भी ट्विन फ्लेम नंबर है, देखिए, योर एंजल से टू वेट, मतलब आपको कोई कनेक्शन से जाने की जरूरत नहीं है, वेट कीजिए, सब कुछ सही होने जा रहा है। और यस, 000 नंबर आया है। हो सकता है कि ऐसा फेज आपकी लाइफ में रहा हो कि सब कुछ खत्म हो गया और वहां से फिर से आप सिचुएशन में आए कि आपको अब 3D आई से देखना है। 2D आई से तो आपने बहुत कुछ देख लिया, लेकिन 3D आई। एंड बॉटम ऑफ द डेक 3, रोमांस योर सेल्फ। एक चीज मुझे कहनी है, रोमांस योर सेल्फ या लव योर सेल्फ फर्स्ट टाइप के जो कार्ड्स आते हैं ना, इसका मतलब एक पर्सन बहुत काम कर रहे हैं, वो अपने आप से रोमांस ही नहीं कर रहे। एज अ वे ऑफ अट्रैक्टिंग मोर ऑफ दिस एनर्जी इनटू योर लाइफ, तो खुद से प्यार कर लो भाई। खुद से प्यार करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। वर्गो तो आप खुद ही हैं, तो मुझे लग रहा है कि सोल सर्चिंग या इंट्रोस्पेक्शन की कहाँ पर खुद से प्यार करने की जरूरत है। मुझे लग रहा है कि सारे लोग ऐसे वाले हैं कि सिर्फ काम कर रहे हैं, क्योंकि वर्गो बहुत अच्छे होते हैं। माय सन इज वर्गो, तो मैं जानती हूँ कि वो हर एक के लिए खड़ा होता है और मीन्स हर एक का काम करता है। ऐसे मैंने कई लोग दिखे हैं। तो यहाँ पर मैं कहूंगी यूनियन इज इन द एयर, बट आर यू रेडी। तो खुद जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है ना, क्योंकि आपको यूनिवर्स किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रही है, आपके लिए कोई मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन सोल सर्चिंग कीजिए वर्गो और आपको क्लैरिटी मिलेगी। एक कार्ड और लेना चाहती हूँ। यस, कॉन्ग्रेचुलेशन। जैसे ही आप सोल सर्चिंग करेंगे ना, देखिए मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ, जैसे ही आप सोल सर्चिंग करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव टेकन द प्रॉपर स्टेप ऑन योर हीलिंग जर्नी विद अ श्योर सक्सेस। आपको सब कुछ मिलने जा रहा है। आप एक बार बैठिए, सही में सोचिए कि क्या करना है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कार्ड्स आते हैं सबके लिए। तो मैं चाहती हूँ सबकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए। और इसके बाद हम देखेंगे लिब्रा यानी कि तुला राशि। जल्दी से कीजिएगा सब्सक्राइब। तुला राशि यानी कि लिब्रा, आपके कार्ड्स क्या कहते हैं, जल्दी से कीजिएगा सब्सक्राइब। और आपके बारे में बताने जा रही हूँ। मुझे एक चीज ये कहना है कि अपनी कार्ड्स जब भी आप देख रहे हैं ना, तो पॉजिटिव होके देखें। और कई बार ऐसा होता है कि मुझे भी नहीं पता होता कार्ड्स क्या कहने वाले हैं, मुझे तो कभी पता ही नहीं होता। आई एम एन ऑर्डिनरी पर्सन। तो चलिए पहला कार्ड लेते हैं, टावर कार्ड। कुछ खत्म होने जा रहा है, सडन अवेकनिंग या फिर रियलाइजेशन। ये कार्ड आपके लिए आया है। कुछ ना कुछ होने जा रहा है या सडन हुआ है, या आपको रियलाइजेशन हो जाएगा किसी बात का, या फिर आप कहाँ पर हैं आपको ये समझ में आ जाएगा। यस, डिफेंसिव होने की जरूरत हो जाएगी। आपको बहुत दिन से समझ में आ रहा है किसी बात को लेकर, शायद ऐसी वाली बात है, लेकिन आप डिफेंसिव नहीं हो रहे हैं या फिर डिफेंसिव होके चल रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड देखती हूँ, क्योंकि मैं सबके कार्ड एक एक दो दो ही देख रही थी, मगर आपका मेरे को समझ नहीं आया। यस, लवर्स का मामला यानी कि चॉइस कार्ड आ गया।
आप ऊपर देख रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ये कहना है कि अगर आप ऊपर देख रहे हैं मतलब टेम्पटेशन या लस्ट भी हो सकता है। तो आपका जो भी लव पार्टनर है उसको आप बहुत संभाल के चुनिए। यस, क्लैरिटी की बहुत जरूरत है, विक्ट्री की बहुत जरूरत है यहाँ पर। तो चूज वाइजली, क्योंकि क्लैरिटी का मतलब सोल्ड कम्युनिकेशन या फिर कुछ धड़ाम से कुछ हुआ है यहाँ पर। तो आगे देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स कह रहे हैं। द एंड ऑफ टफ साइकिल, बहुत अच्छी बात, ये टावर कार्ड वही है। और शायद कोई कैप्रिकॉन है आपकी लाइफ में या कुछ ऐसा। यस, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। कुछ ना कुछ बहुत अच्छा है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। कुछ भी हुआ है ना तो प्लीज अपना मन बदलिए, बाहर जाइए, तारों की छांव में बैठिए। कुछ भी ऐसा जो आपको अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनिए या एक छोटा सा मतलब अपने घर के आसपास टहल लीजिए। लेकिन यस, लक इज ऑन योर साइड। मुझे एक चीज कहनी है कि यहाँ पर टावर कार्ड आने का मतलब सब कुछ तहस नहस हो गया नहीं है। राइजिंग फ्रॉम एशेस, कुछ ना कुछ गलत हो रहा था आपके साथ जो कि नहीं होना चाहिए। तो यूनिवर्स आती है यहाँ पर, दिस इज फ्रॉम यूनिवर्स। यूनिवर्स देखती है कि नहीं ये बंदा बहुत ही जेन्युइन है, तो वो आके सब चीजें खत्म करती हैं जो फॉल्स हैं, मतलब फॉल्स होप, कोई फॉल्स पर्सन या फिर कुछ ऐसा। तो लक इज ऑन योर साइड, तो बिल्कुल फिक्र करने की बात नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून टाइप का कार्ड है ये। एंड यस, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो हो सकता है आपने अपना हार्ट चक्र ही बंद कर लिया और आप किसी की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। तो हो सकता है कोई एक्वेरियस या सजिटेरियस भी हो सकते हैं। और एक लास्ट कार्ड और फिर बॉटम ऑफ द डेक। यस, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो अपना हार्ट चक्र सबके लिए ओपन करके रखिए। अ टाइम फॉर हीलिंग। हो सकता है कि एकदम से सडन कुछ हुआ है तो आप अभी तक हिले हुए हैं, ऐसी बात हो सकती है। और यस, बिगिन टू टेक योर टैलेंट टू द नेक्स्ट लेवल। वाओ, योर ड्रीम जॉब, आपकी कोई ड्रीम जॉब आने जा रही है जो सोर्स ऑफ इनकम बनेगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कार्ड है। और योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड असिस्टिंग यू टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल फ्रीडम। वाह, एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए कार्ड्स हैं। तो आपका कुछ ना कुछ बहुत भला तो जरूर होने जा रहा है दिवाली के बाद। यस, रिमेन ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर कनेक्शन। Your true heart's desire is on the horizon. Yes, ऑप्टिमिस्ट रहिए भाई, आशावादी रहिए, बिल्कुल होपलेस नहीं होना है, एक बात ये। और द इंटेंसिटी ऑफ दिस कनेक्शन में स्टर अप फियर इन समवन। रनर चेजर, हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन को चीज कर रहे हैं और वो भाग रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीजें हैं जो रनर चेजर वाला डायनेमिक बन रहा है। तो प्लीज संभल जाएं, क्योंकि ये एक टॉक्सिसिटी है। ये कोई पर्सन या जो भी चीजें हैं तो ये उतना ही भाग रहे हैं जितना आप उनको चेज कर रहे हैं, तो नहीं चेज करिए। बी पेशेंट एज योर एंजल्स आर वर्किंग। यस, आपका एक पर्पस है, एक मिशन है, उसकी तरफ आपको जाना है। एंड बॉटम ऑफ द डेक, यू एंड योर ट्विन फ्लेम आर मिररिंग ईच अदर्स थॉट एट दिस प्रेजेंट टाइम। 8338 कुछ अच्छा नंबर आया है, लेकिन या शायद आपने ही बात करना बंद कर दिया, तो उधर से भी ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि मैं अभी क्यों बात करूं, ऐसा वाला मुझे दिख रहा है। ट्रिगर्स बॉट on by your counterpart are necessary for the healing of past wounds and traumas। एक 0 कार्ड आया है। 3D आई से देखिए प्लीज, ह्यूमन आई से जो चीजें आपको दिख रही हैं वो सही नहीं है। 3D आई का मतलब सोल सर्चिंग। आज हर्मिट कार्ड मुझे हर जगह दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरत है कि क्यों हुई ऐसी चीजें या क्या है, उस टॉक्सिक बिहेवियर से आप बाहर आ जाएंगे और आप जिएंगे बिल्कुल। एक लास्ट कार्ड और, यस, व्हाट इज मेंट फॉर यू विल नेवर बी हेल्ड फ्रॉम यू। फिक्र मत करो। अगर कोई ऐसा है ना जो आपके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं हर बार, तो प्लीज उस रिश्ते से चले जाओ, क्योंकि आपके लिए यूनिवर्स ने कुछ और सोचा है। लेकिन अगर कोई पर्सन का इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है, बैलेंस दिख रहा है, तभी आप उस रिश्ते में रहिए, ठीक है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब हम देखते हैं स्कॉर्पियो के कार्ड्स देखेंगे, यानी कि वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आपके कार्ड्स क्या कहते हैं एक बार देख लेते हैं। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी, वाइफी एनर्जी, या फिर मुझे स्टेबिलिटी ज्यादा दिख रही है, कोई अर्थ साइन भी हो सकते हैं। कुछ भी ऐसा स्कॉर्पियो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में है, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, सेकंड चांस चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। जो लोग डिजर्व नहीं करते वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे, या फिर आपके लिए कुछ ऐसा है कि प्लीज चुनिए अपनी लाइफ में। जो लोग डिजर्व करते हैं ना उनको ही रखिए। आप स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, मगर शायद आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि डिजर्व ही नहीं करते, और जो लोग डिजर्व नहीं करते ना उनका स्टैंडर्ड बहुत ही लो है, मतलब वो आपको सिर्फ यूज कर रहे हैं। यस,
पेज ऑफ सोर्ड्स, समवन इज स्पाइंग ऑन यू। तो देखते हैं आगे, एक कार्ड और लूंगी। यस, पेज ऑफ पेंटिकल। एक नई शुरुआत कीजिए प्लीज। कार्ड बहुत अच्छा आया है। अपने स्टैंडर्ड आप मेंटेन कीजिए, आपके पास सब कुछ है, स्टेबिलिटी है। टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है आपके टच में हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जजमेंट कार्ड आया है, क्योंकि अर्थ साइन तो बहुत ही स्टेबल होते हैं, नो डाउट। लेकिन मुझे कुछ कहना है कि आपकी लाइफ में कुछ और लोग भी हैं जो कि सोड है यहाँ पर, हो सकता है कि एयर एनर्जी भी है यहाँ पर। जजमेंट कार्ड खुद आपका ही आ गया। डेथ कार्ड और टॉर कार्ड भी स्कॉर्पियो का होता है। यस, सरेंडर टू द डिवाइन, यूनिवर्स पर छोड़िए पहली बात। और सुपर फायरी मून, हो सकता है इस समय आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो जो भी आप काम करने जा रहे हैं, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ सकती हैं। एंड बिलीव इन इम्पॉसिबल, एक बार ये सोचिए कि नहीं सारे काम बन जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, बिल्कुल एक्शन लीजिए। और एक चीज और देखना चाहती हूं मैं, क्या कहते हैं आपके लिए कार्ड्स। Yes, wow. Fresh new concepts and ideas are being made available to you for the journey ahead. 111 नंबर आया है, बहुत अच्छा नंबर है। मेरी किसी न किसी रीडिंग में जरूर आता है, मतलब हर रीडिंग में मेरा 111 या 1111 आया है। यूनियन इज इन द एयर, आर यू रेडी। तो हो सकता है किन्हीं के साथ बिजनेस करने जा रहे हैं आप, या पार्टनरशिप या कुछ भी, लेकिन अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, या फिर अनफिनिश्ड बिजनेस। 2 कार्ड्स और। यस, यू एंड योर ट्विन फ्लेम आर मिररिंग ईच अदर। हो सकता है अभी कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जहां पे कोई आपको दोनों के थॉट्स एक से हों, ऐसे भी हो सकता है। एंजल अर्ट्स आर सराउंडिंग यू एज यू फेस अ चैलेंजिंग टाइम इन योर कनेक्शन। तो हो सकता है इस समय आप लोगों की बात भी नहीं हो रही, क्योंकि मिररिंग फेस है। आपने अगर सोचा नहीं मैं क्यों बात करूं, तो वो भी उधर यही सोच रहे हैं। यस, पे अटेंशन टू साइंस। आपको बुक्स में या जो भी सॉन्ग्स हैं, या कहीं पे भी नाम में, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साइन मिलने वाले हैं। A change in scenery may help to clear up the mind. एक शॉर्ट ट्रिप करके आइए प्लीज, ये बहुत जरूरी हो गया है। कभी कभी ना बहुत ज्यादा दिमाग स्टक हो जाता है और हमें समझ ही नहीं आता क्या करना है। तो प्लीज अब जाइए और एक शॉर्ट ट्रिप कीजिए, चाहे अपने आसपास ही घूम आइए, थोड़ा सा मन बदलिए, मूवी दिखाइए, कुछ भी कीजिए, मगर कीजिए, अपने लिए कीजिए। क्योंकि इस समय मुझे लग रहा है आप हिले हुए हैं, मतलब स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, मगर जजमेंट कार्ड आया है, मतलब सेकंड चांस चाह रहे हैं कहीं ना कहीं, या फिर होप कर रहे हैं कि सेकंड चांस कोई ले, या फिर अब स्टक हो रहे हैं कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है माइंड में। और अब देखते हैं हम सजिटेरियस, देखते हैं सजिटेरियस यानी कि धनु राशि। अरे कार्ड्स बहुत कुछ कह रहे हैं, चलिए देखते। ओहो, 2 कार्ड्स आने चाहते हैं भाई, मैं प्लीज 1 मिनट ले लूं, पढ़ लूं, फिर उसके बाद फिर से देख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। हाई प्रिस्टेस, मुझे लग रहा है कि आपको सोल सर्चिंग की जरूरत है। आंखें बंद हैं मगर आंखें खुली हैं, यानी कि मतलब एक कहना चाहिए ना स्ट्रेटेजी। यस, और कोई ऑफर आया है, या फिर आपको किन्हीं से सॉरी बोलना है, या फिर आप किन्हीं को ऑफर करना चाहते हैं, कुछ ऐसा। तो चलिए एक बार देखते हैं क्या कह रहे हैं कार्ड्स आपके लिए। अगर ये कार्ड दोबारा आएंगे तो डेफिनेटली इट्स फॉर यू, ठीक है। यस, आप कहीं से चले गए हैं, मुझे लग रहा है कहीं से चले गया है कोई, आपके पार्टनर या आप, कुछ ऐसा है। 8 ऑफ कप्स आया है, एंड कुछ इक्वल गिव एंड टेक नहीं था शायद, या आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आप चले गए हैं, कुछ ना कुछ हुआ है। यस, जस्टिस चाह रहे हैं, वाओ, बैक टू बैक। क्योंकि सजिटेरियस एक ऐसी एनर्जी है, मैं आपको बताऊं, जो कि बहुत ही फायरी एनर्जी है और बहुत साफ बोलने वाले लोग हैं। तो अगर कोई साफ नहीं बोलता तो ये चले जाते हैं। चले जाते का मतलब कि इनको क्लैरिटी बिल्कुल चाहिए, फायरी एनर्जी है, और ये खत्म कर देते हैं। आप उस स्टेज पे आ चुके हैं शायद कहीं ना कहीं, मुझे बताइएगा कमेंट में। यस, प्यार वाला कुछ देख रहे थे आप, आपको लग रहा था यूनिवर्स लेके आई है, कोई पास्ट पर्सन है, और लेकिन इस समय आप अकेले हैं। तो देखते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। एक कार्ड चलिए और देख लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि ऐसे में अकेला छोड़ूं आपको। यस, वाओ अच्छा किया, क्योंकि 1111 कार्ड आ गया। तो मेरे ख्याल से आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, आपके पास सब कुछ है सजिटेरियस, और आपकी लाइफ में खुशियां आने जा रही हैं। और देखते हैं कि मूनोलॉजी कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। मैंने इसलिए देखा क्योंकि दिवाली का टाइम है, और दिवाली के टाइम पे कोई मायूस हो, क्योंकि ये दिवाली के बाद क्या क्या चेंजेस होने जा रहे हैं वो है ये। यस, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ होने जा रहा है। एंड यस, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। वैसे भी आप बहुत ही फायरी एनर्जी हैं, पैशनेट हैं,
यू आर गुड एनफ, मैंने कहा ना यू आर गुड एनफ, अभी मैं कह चुकी हूँ। तो इतनी प्यारी बातें जब आती है ना तो मुझे भी बहुत खुशी होती है कि यूनिवर्स भी वही कह रही है जो मैं कह रही हूँ। टाइम फॉर योर बोल्ड मूव, यस बोल्ड मूव का टाइम आ गया है। एंड ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। हाँ ये बात मुझे पक्का कहनी है, क्योंकि जो सजिटेरियस है ना मुझे लगता है वो इतना साफ बोल जाते हैं कभी कभी, या फिर इतनी ज्यादा कि दूसरा आदमी हर्ट हो जाता है, क्योंकि फायरी एनर्जी है। कैप्रिकॉर्न आपके कार्ड्स देख रही हूं मैं, यानी कि मकर राशि। यस टीम वर्क, या फिर आप किन्हीं से मिलना चाहते हैं, या फिर यहाँ पर मुझे स्टेबिलिटी दिख रही है। अर्थ साइन भी हो सकते हैं, आप कोई काम कर रहे हैं तो टीम वर्क मुझे ज्यादा दिख रहा है, या फिर कुछ थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। यस प्यार से रिलेटेड भी हो सकता है, कोई वाटर साइन भी हो सकता है आपकी लाइफ में। मैजिशियन कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आगे के कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। तो कोई चीज आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं, या आप खुद ही एक रूलर हैं, मतलब किंग हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप कैपेबल हैं, क्योंकि किंग मैं दिख रही हूँ। यू हैव ऑल द टूल्स, तो मुझे भी यहाँ पे टूल्स दिख रहे हैं। वाओ 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 वाओ, यस कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। यस क्लैरिटी आपको मिलने जा रही है, इसके अलावा कुछ ऐसा बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा मुझे। यस पैसे की कमी नहीं रहेगी। और देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। सुपर फायरी मून हो सकता है इस समय आप, सॉरी मेरा फोन हैंग हो गया था बीच में। चलिए देखते हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर आया है यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मुझे ये कहना है मकर राशि वालों के लिए, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो मुझे लगता है कि अपने ड्रीम्स पर प्लीज फेथ रखिए। और देखते हैं क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स। एक कार्ड आना चाहता है, 2 कार्ड आने चाहते हैं। योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड असिस्टिंग यू। वाओ फाइनेंशियल फ्रीडम एंड वन मोर। Put your time and energy into creative pursuits that will provide on overall sense of empowerment। तो यहाँ पर भी मुझे काम से रिलेटेड ज्यादा लगी आज आपकी रीडिंग। तो हो सकता है आप मनी से रिलेटेड कुछ सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। बी पेशेंट एज योर एंजल्स आर वर्किंग टू रिवील योर लाइफ पर्पस एंड मिशन टू यू। तो आपकी लाइफ का कोई पर्पस है जिस पर आपको अभी जाना है, काम करना है। रिमेन ऑप्टिमिस्टिक। वाओ जो भी चीज आप सोच रहे हैं बिल्कुल होने जा रही है, आशावादी रहें। कनेक्शन भी अगर कोई है तो बिल्कुल कोई फिक्र वाली बात नहीं दिख रही मुझे। आप दिल से जो भी चीज चाह रहे हैं वो कर पाएंगे। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। और अब हम देखते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए मैं देखूंगी यहाँ पर कुंभ राशि। कार्ड्स कुछ कह रहे हैं, वेटिंग मोड में है आप, किसी चीज का वेट कर रहे हैं, ऐसा वाला है। तो बिल्कुल फिक्र ना करें, क्योंकि मुझे कार्ड ऐसा ही दिख रहा है कि आपने मतलब कहते हैं कि तैयारी तो कर दी है। यस गुड न्यूज। या फिर आप केयरिंग और बहुत ही नर्सिंग टाइप के पर्सन हैं, कुछ ऐसा। यस हो सकता है कोई पास्ट पर्सन है जिनके बारे में आप अभी याद कर रहे हैं, उनको अकेले बैठे हैं, लेकिन किसी पास्ट पर्सन की ही वेट कर रहे हैं। शायद आपका कुछ शुरू हुआ था किन्हीं के साथ कोई कनेक्शन, मगर आप इस समय अकेले हैं। 6 ऑफ कप्स पास्ट एनर्जी को बताता है। सोल कनेक्शन भी होता है कई बार, या कई बार पास्ट एनर्जी, मतलब जिनको आप जानते हैं। और यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल, किन्होंने अपने आप को होल्ड कर लिया है, कोई ओपन नहीं हो रहे, आपकी किन्हीं से बात नहीं हो रही है, तो ऐसा भी हो सकता है। वेटिंग मोड में है आप, इसीलिए। यस हर्मिट, आज मैंने ना बहुत सारी रीडिंग्स में हर्मिट देखा है, तो प्लीज सोल सर्चिंग कीजिए। अगर वो पर्सन आपके लिए नहीं है तो उनको जाने दें, अपनी लाइफ ना खराब करें किसी के लिए। और एक कार्ड और मैं देखूंगी। यस स्ट्रेंथ, हिम्मत की जरूरत आपको पड़ रही है बहुत ज्यादा एक्वेरियस। तो देखते हैं लास्ट कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल। स्टेबिलिटी आने वाली है, या फिर कोई अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, उनके बारे में है ये रीडिंग। और यस अभी चुप हैं, कोई किन्हीं से बात नहीं कर रहे, कुछ ऐसा भी है। या तो यस टेम्परेंस आया है, मगर आगे कार्ड। और 8 ऑफ सोर्ड्स, आपको लग रहा था ये कनेक्शन यूनिवर्स के थ्रू आया है, लेकिन अभी आप स्टक हैं, ऐसा वाला है। देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। सरेंडर टू द डिवाइन, बिल्कुल यहाँ पे भी यूनिवर्स दिख रही है मुझे, क्योंकि एंजल्स दिख रहे हैं। तो सरेंडर टू द डिवाइन आया है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर कोई गए हैं या फिर वेटिंग मोड में रख रहे हैं तो उनका वेट करने की जरूरत नहीं है।
और एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। या फिर ऐसा है, हो सकता है आपने कुछ ऐसा किया हो कि इन्हीं को वेटिंग मोड पे रखा हो और अब आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ रही हैं या कुछ भी, आई डोंट नो, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। मेडिटेट एंड मैनिफेस्ट, बहुत अच्छा कार्ड आया है। दिवाली है तो पटाखों की आवाज आनी बनती है, लेकिन ये दिवाली के बाद की रीडिंग है कि मतलब दिवाली क्या लेके आ रही है, शुभ काम, शुभ घड़ियां। तो मेडिटेट कीजिए और मैनिफेस्ट कीजिए, अपनी लाइफ में मांगिए यूनिवर्स से पॉजिटिव होके। हेल्थ, वेल्थ, मनी, लव, ट्रू कनेक्शन और मतलब प्रॉस्पेरिटी। यूनिवर्स प्लीज गिव इट टू मी, आई एम ओपन फॉर दिस। यस, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। बिल्कुल बहुत अच्छा कार्ड है। और एक कार्ड और देखते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ दिस कनेक्शन में स्टिर अप फियर इन समवन। रनर चेजर वाला, मैंने आपको कहा ना, यहाँ पर मैं यही देख रही हूँ कि रनर चेजर वाला कुछ चल रहा है, हो सकता है। और वेटिंग मोड वाला भी कुछ ऐसा है, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है एक्वेरियस आपकी लाइफ में। मुझे बताइएगा कमेंट करके। कार्मिक जस्टिस विल बी सर्व्ड फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल पार्टीज इन्वॉल्व। तो कार्मिक, अगर आप अच्छे हैं, आप ट्रू हैं अपनी तरफ से, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए, रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। यस, अर्थ एंजल्स आर सराउंडिंग यू एज यू आर फेसिंग यू फेस अ चैलेंजिंग टाइम इन योर कनेक्शन। तो बिल्कुल फिक्र ना करें, कुछ जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। रोमांस योर सेल्फ, वाओ, अपने आप से प्यार करो पहले, क्योंकि आप अट्रैक्टिव होंगे तो आपकी तरफ बहुत लोग आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है। और बॉटम ऑफ द डेक, अ चेंज इस सीनरी में हेल्प टू क्लियर द माइंड। शॉर्ट ट्रिप, प्लीज अपना माइंड बदलिए थोड़ा सा। 1 2 3 4, वाओ, नंबर ही बहुत प्यारा है। अब फॉरवर्ड मोमेंटम इज बिगिनिंग टू टेक शेप इन दिस कनेक्शन, वाओ। तो हो सकता है कुछ अच्छी चीजें होने जा रही हैं। और एक एक राशि रह गई है, पाइसेस यानी कि मीन राशि, तो उनके लिए भी देख लेते हैं। पाइसेस यानी कि मीन राशि, देखते हैं। ओ, आपका कार्ड क्लैरिटी चाहते हैं आप किसी बात को लेके, या डिसीजन मेकिंग वाला कार्ड भी है, या फिर कोई बोल्ड, ब्लंट, या फिर कुछ ऐसा है कि कोई हार्श एंड रूड, कोल्ड एनर्जी यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रही है। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपसे रेजोनेट हो रहा है या नहीं। कोई चले गए हैं, जैसा बिल्कुल मैंने कहा ना कि कोई मतलब हार्श, रूड एनर्जी, कोल्ड एनर्जी, कोई चले गए हैं आपके इमोशंस की परवाह किए बिना, शायद कुछ ऐसा है। यस, कंप्लीशन, एक नई शुरुआत होने जा रही है। फिक्र मत करें, दिवाली आपके लिए खुशियां लेके आ रही है। यस, एक नई शुरुआत, वाह। देखिए, एक कंप्लीशन है, कंप्लीशन के बाद अगला कार्ड ही एस है, एक का, यानी कि यूनिवर्स आपको बता रही है कि वो पर्सन आपके लिए थे ही नहीं। शिप्स आर कमिंग इन, यूनिवर्स का प्रोसेस शुरू हो गया है। कोई गए हैं, कट हो गया, खत्म हो गया, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि शिप्स छोटे छोटे दिखने शुरू हो गए हैं। यानी कि यूनिवर्स का एक मैसेज है आपके लिए कि बिल्कुल फिक्र ना करें, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। या किन्हीं का स्नीकी बिहेवियर रहा, या आपने बाइंड अप कर लिया, या किन्हीं ने बाइंड अप कर लिया, ऐसा कुछ है यहाँ पर। किंग ऑफ कप्स आने जा रहे हैं अब आपकी लाइफ में, मतलब ये एनर्जी है। कोई लेडी या मतलब फीमेल, जेंट्स, ऐसा वाला कुछ नहीं है यहाँ पर, ये एक एनर्जी है। तो यहाँ पर मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। विक्ट्री, विन विन सिचुएशन रहेगी जो अब पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में। और एक चीज और, बैड फेस आपकी लाइफ का खत्म हो गया। दिवाली पे इतनी प्यारी बातें अगर किसी के सामने आए ना। और बॉटम ऑफ द डेक, यस, हो सकता है थर्ड पार्टी रही हो। अच्छा है कि वो पर्सन चले गए, क्योंकि आपको ऐसे पर्सन डिजर्व ही नहीं करते। और मोनालॉजी कार्ड्स आपके लिए, एक मिनट में इनको उठा के रख दूं। मोनालॉजी कार्ड से आपको क्या एडवाइस मिलने जा रही है, देखते हैं। यस, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। आपके जो गोल्स हैं, फोकस कीजिए, आप बहुत अचीव कर पाएंगे। मतलब बहुत आंसर्स आर कमिंग, वाओ, दोनों एक ही बात कर रहे हैं, आंसर्स आर कमिंग। हो सकता है आपके नहीं, जेमिनाई से भी, क्योंकि एयर साइन है, जेमिनाई भी ऐसे ही होते हैं, मतलब एयरी एनर्जी। और आप खुद भी एयर नहीं, मीन है आप, क्योंकि आप तो वाटर साइन है, मगर जेमिनाई जो है एयर साइन है, यानी कि कोल्ड एनर्जी। लुक एट द बिगर पिक्चर। सजिटेरियस फायर साइन है, तो मुझे लग रहा है कि पानी और फायर की नहीं बनती, एयर अगर आ गया तो कोल्ड, बहुत ही ज्यादा ठंडा या कुछ इस तरह का। तो आप देख के चलिए। और लक इज लुक एट द बिगर पिक्चर आया है। यस, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ऐसा वाला एक कार्ड मुझे बता रहा है। आप अपने डर से बाहर आइए। और एक दो कार्ड्स और लेती हूँ। टाइम टू फोकस ऑन योर गोल्स, वेरी गुड। एंड बॉटम ऑफ द डेक, बाल्समिक मून, यानी कि टाइम फॉर हीलिंग। तो सबके लिए बहुत अच्छा रहे, मैं ये आशा करती हूँ। और मैं ये रीडिंग अब खत्म करती हूँ। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।